Hello, am I audible to both of you? See, the question is, let A equals to 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Comma B equals to -1, -2, -4, -3. Find AB and BA. Find AB and BA. चलेगा? पहले तो अपने को क्या चेक करना पड़ेगा, AB या BA एग्जिस्ट करेगा या नहीं. देखते हैं अपन कैसे अपन चेक करेंगे और कैसे अपन प्रोसीड करेंगे. देखो यहाँ गिवन दैट बेटा मैट्रिक्स से क्या है 1, 2, 3 एंड 4, जिसका ऑर्डर क्या है अपना 2x2. एंड मैट्रिक्स बी क्या है -1, -2, -4, -3. इसका ऑर्डर भी क्या है 2x2. यस, तो ए बी एग्जिस्ट करेगा. अपन क्या फाइंड आउट कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी क्या होगा. देखो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 चलेगा. ए और ये है आपका -1, -2, -4, -3. रूल क्या बताया बताओ. रो बाय कॉलम. रूल क्या है अपना रो बाय कॉलम. बराबर है ना, सभी को याद है ना. यस सर. तो यहाँ पे चाहो तो इनिशियली जब तक आप परफेक्ट नहीं बनते हो तब तक रो बना लो. आप बना लिया, वैसे ही कॉलम्स बना लो. वर्टिकल लाइंस आर नोन एज कॉलम्स. अब देखो रो और कॉलम मिल गए. अब अपन कैसे करेंगे. रूल क्या है अपने को, रूल क्या बोला उसने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. क्या बोला उसने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. देयरफॉर AB की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी बताओ. 1 into -1 that is -1, 2 into -4 that is -8. देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात करते हैं. 1 into -2, -2 into -3, -6. फिर अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया. अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 into -1, -3, 4 4 जा 16, -16. नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 2 जा 6, 4 3 जा 12. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. तो मुझे बताओ वैल्यू कितनी आ गई. -9, -8, -19 and -18. And this is the answer. Is it clear to both of you? Yes sir. कर सकते हो आप लोग. यस सर. अपन BA को होमवर्क कर दें क्या. सर वैल्यू आ गई है बीए की. क्या बेटा. तो बीए का वैल्यू निकाला है मैंने. अब बोलो बेटा क्या है. -7, -10, -13, -20. फिर से बोलो बेटा एक बार. -7, हाँ -10, हाँ. +13, +13 +13 तो माइनस आया. -13 ना. हाँ सर. करेक्ट. और -20 करेक्ट. बिल्कुल सही Yes. है ना, बिल्कुल सही. अनगा आप भी कर लेना है ना, इसको होमवर्क में रखते हैं. क्लियर. यस सर. एज Yes, इट इज sir. मैंने जैसा बताया वैसा आप कर लेंगे. आई होप बेसिक जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया. आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन. अब अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. क्या देखने वाले हैं बेटा अपन. प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज. बाकी इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन इसके बेस्ड. पहले अपन प्रॉपर्टीज देखेंगे. फर्स्ट वन इज
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मे और मे नॉट बी कम्यूटेटिव। क्लियर? क्या हो भी सकता है और नहीं भी। ये समझ में आया आप लोगों को? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी, बट इन जनरल क्या होता है? इन जनरल नॉन कम्यूटेटिव। हाँ, इन जनरल नॉट कम्यूटेटिव मींस ए बी नॉट इक्वल टू बी। इस पूरे लैंग्वेज को अगर मैं चाहूँ तो एक लाइन में मैंने लिख दिया ए बी नॉट इक्वल टू बी, बट इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है मे और मे नॉट बी का कंडीशन। तो ये ध्यान रखना आप लोगों का। आगे बढ़े। सेकेंड वन इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ये ना बेटा एसोसिएटिव होता है मींस ए इंटू बी सी और ए बी इंटू सी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? इक्वल। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके बीच मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करे। तो उसके लिए कंडीशन क्या दे देंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी एंड सी आर m by n comma n by p comma p by q रिस्पेक्टिवली। चलेगा? देखो चेक करो आप लोग एक बार। बराबर किया क्या मैंने? यस। देखो m by n और n by p, तो n और n कॉमन है, n by p और p by q, p और p कॉमन है मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? सेकंड वन है Yes, sir. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज distributive with respect to addition of matrices। ये distributive भी होता है like that। a into b plus c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? a into b plus a into c। ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है, ध्यान रखना। अगर ऐसा है कुछ तुम्हारे पास b plus c into d तो क्या हो जाएगा? b into d plus c into d। Am I right? Is it clear to both of you? यस सर। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ए बी सी और डी जो है कैसे मैट्रिक्स है? सुटेबल ऑर्डर्स के, है ना? वेयर ए बी सी डी आर मैट्रिसेस ऑफ सुटेबल ऑर्डर फॉर द इक्वलिटी ऑफ मेक सेंस, है ना? ये ध्यान रखना है आपको। है आगे बढ़े। फोर्थ वन इज देखो जनरली अपन क्या जानते हैं कि अगर मैं किसी नॉन जीरो नंबर को किसी जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो जीरो आता है, अपन यही जानते हैं ना? बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है ना? मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। इफ ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स है बेटा। क्या है? ए बी की वैल्यू क्या है? नल मैट्रिक्स है। देन इट डजंट मीन दैट either of A and B null matrices। समझ में आया बेटा? हो भी सकता है और नहीं भी। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ अपन ने जनरली यही पढ़ा है ना कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो उसमें से किसी एक नंबर को क्या होना पड़ेगा? जीरो। एम आई राइट? बट मैट्रिसेस की केस में ऐसा नहीं होता है। अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर आपका नल मैट्रिक्स आ रहा है, इट डजंट मीन दैट ईदर ऑफ ए एंड बी आर नल मैट्रिसेस। देखो तो यहाँ पे अगर मैं मैट्रिक्स ए और बी की बात करूं तो दो मैट्रिक्स ऐसा मैंने कंसीडर किया। देखो 1 1 1 एंड 1, गॉट इट? और दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिया 1 0 -1 0। आप देखो इसका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आया क्या? चेक करो आप लोग। है? बट दोनों जिसका आपने प्रोडक्ट लिया वो दोनों ही क्या है? नल मैट्रिक्स नहीं है। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. है ना? यही बताना था कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है, इसका बिल्कुल भी ये मीनिंग नहीं है कि वो दोनों मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। हो सकता है कि दोनों ही मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स ना हो फिर भी उसका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, नाउ फिफ्थ वन इज देखो मीनिंग ऑफ ए स्क्वायर बेटा क्या होगा? ए इंटू ए। एम आई राइट? अपन जानते हैं पहले से भी। मीनिंग ऑफ ए क्यूब क्या होगा?
into a, and this can be written as a square into a or a into a square. Clear to both of you and Yes, sir. etc. ऐसे ही आप समझ गए, A4 A5 आप ला सकते हो। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, वो देखो, आई कौन सा मैट्रिक्स होता है अपना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, और इसको यूनिट मैट्रिक्स ही बोलते हो क्या आप, है ना, Yes, sir. है ना, और 1 पे कुछ भी पावर दो तो आपको तो बेटा 1 ही मिलेगा। व्हाट इज 1 पे Yes, sir. Yes, sir. पावर पुट करो आपको मिलने वाला क्या है 1। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी पावर लो, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई 4 एंड डॉट 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 आई एन, गॉट इट, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है आई। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू, Yes, sir. Yes. है ना, आई स्क्वायर आई क्यूब सब की वैल्यू क्या आएगी आई। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन दिस, सो प्लीज इसको आप प्रॉपर वे में रिवाइज कर लेना, रिमेम्बर कर लेना। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अपन 3 मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे, है ना, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अपन 3 मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वन इज आइडेंपोटेंट। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? Idempotent. आइडेंपोटेंट। ये क्या होता है? Let A be a square matrix such that A square equal to A. Then A is called idempotent. Clear to both of you? अगर A स्क्वायर की वैल्यू बेटा फिर से किसके इक्वल आ जाए, A के, क्या बोलेंगे इसको अपन? आइडेंपोटेंट। Idempotent. Got it? Second one is involutory। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? Involutory। इनवोल्यूटरी, ये भी बहुत आसान। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाए आई, लेट I. ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, let A be a square matrix such that A square equals to I, where I is an identity matrix, Identity matrix. where I is an identity matrix, then A is called Involutory matrix. involutory। चलेगा? ये क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है बेटा, बताओ आप। No, sir. आपका ये टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है जो पता होना चाहिए आपको, और ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको पता है तो समझने में आसानी रहेगी, प्रॉब्लम को मतलब अप्रोच करना अपने लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। गॉट इट? Yes, आगे sir. कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, sir. Yes, sir. लास्ट पॉइंट आज का वो है नील पोटेंट मैट्रिक्स। वो देखते हैं फिर वाइंड अप करेंगे आज का क्लास, देखते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तक हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस तक। इसकी कुछ सम्स रह गए हैं, वो अगली क्लास में करेंगे और फिर नए टॉपिक्स पे स्विच कर जाएंगे। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट Yes. थर्ड वन इज नील पोटेंट। नील पोटेंट नील पोटेंट, ये क्या होगा? ये देखो, a square matrix
a square matrix A is such that A raised to m equal to null matrix. Got it? For some m belongs to natural number, provided A raised to m minus 1 not equal to null matrix is called nilpotent matrix. Clear to both of you? A square Yes, matrix sir. such that A raised to m equal to null matrix for some m belongs to natural number, provided A raised to m minus 1 not equal to null matrix is called nilpotent matrix. Got it? The least value of m for which E raised to m equal to null matrix is called the index of the null matrix. Is called the index of the nilpotent matrix. Is it clear to both of you? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ, चलेगा? No, sir. है ना? प्रॉपर वे में आप लोगों को समझ में आया क्या? Yes, sir. यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस तक का टॉपिक वाइंड अप हो गया है. बस प्रॉब्लम प्रैक्टिस रह गया थोड़ा सा, वो अपन अगली क्लास में करेंगे, है ना? तो आप लोग रिवाइज करो और कल की क्लास है इसी टाइम पे. टाइमिंग आपको इवनिंग में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय. Thank you, sir. थैंक यू बेटा. बाय.